नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ आरती तिवारी। वक्त हो चुका है हर शहर प्राइम रिपोर्टर का, जहां जामा मस्जिद के सर्वे को लेकर संभल में हुई हिंसा की जांच के लिए गठित न्यायिक आयोग की टीम शनिवार देर शाम मुरादाबाद पहुंच गई। जी हां, जिस प्रकार से आयोग के सदस्य आज हिंसा की जांच के लिए संभल जाएंगे, आयोग में शामिल हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस टी.के. अरोड़ा और यूपी के पूर्व डीजीपी अरविंद कुमार जैन मुरादाबाद सर्किट पहुंचे और आयोग के तीसरे सदस्य रिटायर्ड प्रमुख सचिव अमित मोहन प्रसाद रविवार की सुबह मुरादाबाद पहुंचेंगे। आयोग के सदस्यों के मुरादाबाद पहुंचते ही कमिश्नर अंजने कुमार सिंह और डीआईजी मुनिराज जी ने सर्किट हाउस पर पहुंचकर मुलाकात की और संभल बवाल और घटनाक्रम, इसके साथ साथ जो हालात हैं उससे अवगत कराया। मंडलायुक्त ने बताया कि न्यायिक आयोग रविवार को हिंसा की जांच के लिए संभल जाएगा और आपको बता दें कि आज न्यायिक आयोग शाही जामा मस्जिद भी पहुंचेगा और कल हिंसा वाले इलाके में जाकर जांच करेगा। तो जिस प्रकार से हिंसा के बाद लगातार प्रशासनिक अधिकारी एक्टिव नजर आ रहे हैं, आज न्यायिक आयोग की टीम पहुंचेगी संभल, जहां पर जो हिंसा हुई थी उसकी सारी रिपोर्ट तैयार की जाएगी। हर जगह पर यानी आज ये टीम पहुंचेगी। पहले करीब 10:30 बजे टीम का पहुंचना है और इसके साथ साथ आपको बता दें कि जिस प्रकार से लगातार डीजीपी हो, सीओ हो, एसपी, हर कोई एक्टिव मोड पर नजर आ रहा है। तो वहीं जिस प्रकार से न्याय आयोग की टीम आज पहुंचेगी संभल और हर तरह से बारीकी से जांच की जाएगी और जिस प्रकार से इस मुद्दे पर सियासत भी देखने को मिली हाल के दिनों में और इस बीच लगातार इन्वेस्टिगेशन तेज कर दी गई है। मंडलायुक्त ने बताया कि न्यायिक आयोग हिंसा की जांच के लिए संभल आएगा और इसके साथ साथ आयोग शाही जामा मस्जिद भी पहुंचेगा। प्रयागराज महाकुंभ 2025 से पहले रसूलाबाद घाट का नाम बदल दिया गया। जी हां, अब रसूलाबाद घाट चंद्रशेखर आजाद घाट के नाम से जाना जाएगा। नगर निगम ने नाम बदलने के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी और सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रमुख सचिव नगर विकास अमृत अभिजात और मेलाधिकारी विजय किरण आनंद को रसूलाबाद घाट के नाम बदलने का निर्देश दिया था। बताया जा रहा है कि प्रयागराज में 5 प्रमुख अरेल, गौ घाट, सरस्वती घाट, रसूलाबाद घाट है और स्थानीय लोगों का कहना है कि रसूलाबाद घाट का नाम गायिका जानकी बाई इलाहाबादी उर्फ छप्पन छुरी के नाम पर रखा गया है। तो जिस प्रकार से मेयर के आदेश के बाद इसका नाम बदल दिया गया है, चंद्रशेखर आजाद घाट के नाम से ये घाट अब जाना जाएगा। रसूलाबाद पहले घाट का नाम था, लेकिन अब जो इस पे चर्चा हुई और उसके बाद मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद घाट का नाम बदल दिया गया है। 1991 में ही नाम बदलने का प्रस्ताव हुआ था और उस प्रस्ताव पर कहीं ना कहीं चर्चा मंथन का दौर देखने को मिला और अब इसका नाम बदल दिया गया है। ज्यादा अपडेट के साथ संवाददाता आशीष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष, जिस प्रकार से घाट का नाम बदल दिया गया है, क्या कुछ अपडेट जानकारी? आरती, अगर बात करा जाए तो जिस तरीके से विश्व का और देश का अगर बात किया जाए तो सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन होना जा रहा है, तो उसको देखते हुए कहीं ना कहीं योगी सरकार है वो कहीं ना कहीं ऐसा यहाँ पे बदलाव कर रही है, जिस तरीके से चाहे नामकरण की बात कर ले या चाहे यहाँ की तस्वीरों की बात कर ले, शहर की पूरी तस्वीरों की बात कर ले, वो देखने को मिल रहा है। तो उसी में से अगर हम बात करें यहाँ की घाटों की, तो उसी में से एक घाट है रसूलाबाग घाट। ये चर्चा में था कि अगर पिछले बार जिस समय सीएम आए थे उन्होंने तमाम घाटों का निरीक्षण किया था, उसके बाद रसूलाबाद की घाट बात करी जाए तो उन्होंने सख्त निर्देश भी बात कही जा रही थी कि उन्होंने सख्त निर्देश दिया था, बातचीत चल रही थी कि जो रसूलाबाद घाट है उसको कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आजाद घाट किया जाए। तो ये बात सामने आई है कि कुछ ही दिनों में अगर बात किया जाए, 2-4 दिनों में ये नाम का जो यहाँ पे है एक इस नाम को बदल दिया जाएगा। तो ये जो प्रस्ताव की अगर बात किया जाए तो कई ये लंबे समय से अगर बात किया जाए तो लगभग जो बात कही जा रही, जो सामने बात आई है वो लगभग 33 साल से ये प्रस्ताव कहीं ना कहीं जो ये रखा गया था और पारित भी हुआ था, लेकिन कहीं ना कहीं ये टाल मटोल होता चला आ रहा था। लेकिन अगर जिस तरीके से बात किया जाए सीएम योगी के सख्त निर्देश के बाद अब ये क्लियर हो चुका है कि ये अब जो रसूलाबाग घाट है उसको अब ये चंद्रशेखर आजाद घाट का स्वरूप दिया जाएगा। वो नाम जी घाट है वहां पर, अरेल, गौ घाट,
घाट, सरस्वती घाट, रसूलाबाद, अब इसका नाम बदल गया है, उसके बाद चर्चाएं तेज हो सकती हैं। देखिए, अगर देखिए बात करें तो यहाँ तमाम जो घाट है, अगर या रसूलाबाद की घाट कर ले या सरस्वती घाट की बात की या गौ घाट या यमुना घाट, तमाम ऐसे घाट है। इसलिए देखिए अगर इसमें तमाम ऐसे बात भी सामने आई, क्योंकि अगर बात किया जाए अगर रसूलाबाद घाट की, तो जो वहाँ की जो लोगों की बात थी, जो लोगों की जानना था, क्योंकि यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे जो जानकी बाई का भी नाम सामने आया था कि जानकी बाई के नाम से ये घाट रखा गया था, उनके नाम से, क्योंकि यहीं पे आके वो अपना गीत संगीत का कार्यक्रम रखती थी, सुनाती थी, डेली उनका रूटीन था, वहां पे आके बैठती थी। तो वो ये भी बात लोग के उससे बात सामने आई थी। लेकिन कहीं ना कहीं एक बात किया जाए तो चंद्रशेखर आजाद की अगर बात किया जाए तो वहीं पे उनका अंतिम संस्कार किया गया था, उनको मुख अग्नि दी गई थी। तो कहीं ना कहीं ये जो स्थल है, अगर बात किया जाए तो यहाँ पे महादेवी जो साहित्यकार थी, उनका भी नाम सामने आया था कि उनके नाम से भी ये घाट बनाया जाए। तो कहीं ना कहीं जो एक स्थल था, जो गौ घाट, जो रसूलाबाद, जो ये कहीं ना कहीं जो इसकी बात किया जाए तो जो ये स्थल था, ये कहीं ना कहीं लोगों के लिए पूजनीय था। बिल्कुल तो आशीष, उसको देखते भाई जी 1991 से इस पर प्रस्ताव पेश किया गया था और अब महाकुंभ है और उस दौरान घाट का नाम बदल गया, जो कि एक तरफ महाकुंभ की तैयारी तो दूसरी तरफ घाट का नाम बदल दिया गया। देखिए, इसलिए प्रस्ताव इसलिए भी पारित किया जा रहा है, इसलिए भी ये रखा जा रहा है क्योंकि देखिए देश दुनिया से लोग आएंगे, तो कहीं ना कहीं जो हमारी जो ऐसी स्थली है, जो कहीं ना कहीं पूजनीय है, जो कहीं ना कहीं ऐतिहासिक है, जो लोग कहीं ना कहीं दूर दराज से आएंगे, देश विदेशों से आएंगे, तो उस स्थल पे जाके, क्योंकि देखिए अगर हम चंद्रशेखर आजाद की बात कर लें या अगर जानकी बाई की बात आ रही है या महादेवी की वर्मा की बात आ रही है, तो जो भी हमारे ऐतिहासिक पुरुष हैं, जो भी हमारे जो शहीद हो चुके हैं, तो उनको कहीं ना कहीं दिखाने के लिए, उनको कहीं ना कहीं लोगों के बीच सामने दिखाने के लिए, उनको कहीं ना कहीं उनका इतिहास बताने के लिए ऐसा कदम उठाया जा रहा है। जी बिल्कुल, नजर बनाए रखे। तमाम अपडेट के लिए धन्यवाद आपका। प्रदेश में कोहरे का प्रकोप बरकरार है। हालांकि दिन में निकलने वाली धूप से थोड़ी सी राहत मिलती हुई नजर आ रही है, तो वहीं रविवार की सुबह घना कोहरा होने के आसार जताए गए। मौसम विभाग ने 20 से ज्यादा जिलों के लिए घने कोहरे का अलर्ट जारी कर दिया। हालांकि दिन में गुनगुनी यानी कि हल्की धूप रहेगी और साथ ही दिन और रात के तापमान में कोई खास बदलाव नहीं होने का अनुमान है। शनिवार को मुरादाबाद में कोहरे से दृश्यता 100 मीटर तक सिमट गई और आंचलिक विज्ञान यानी कि मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक अतुल कुमार ने बताया कि अगले 2 से 3 दिन मौसम में स्थिरता रहेगी। इसके बाद तापमान में गिरावट के साथ ही प्रदेश भर में घना कोहरा देखने को मिलेगा। शनिवार को उरई में सर्वाधिक 29.6 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान रहा, वहीं अयोध्या में सबसे कम 8 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। तो जिस प्रकार से लगातार मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है, जैसे जैसे दिसंबर के बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ठंडी और घने कोहरे की चादर चढ़ती हुई नजर आएगी, क्योंकि जिस प्रकार से सुबह के मौसम में थोड़ी बदलाव देखने को मिल रहा है और विजिबिलिटी भी कई तरह से कम होती हुई नजर आ रही। कई जिलों में 20 जिलों के लिए अलर्ट जारी किया गया है, जैसे कि जैसे जैसे विजिबिलिटी कम होगी, ट्रेनों पर इसका खास असर देखने को मिलेगा, बसों पर देखने को मिलेगा और इसके साथ साथ कहीं ना कहीं लोगों को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वहीं ठंडी का सितम धीरे धीरे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन 2 दिन के राहत के अनुमान और उसके बाद कोहरे और इसके साथ साथ ठंडी दस्तक दे सकती है, मौसम विभाग ने अनुमान जताया है। वही सुबह भले ठंडी होती, लेकिन जो दिन में धूप निकलती है उससे कहीं ना कहीं लोगों को राहत मिलती है। तो वही जिस प्रकार से उत्तर भारत में ठंडी का प्रकोप देखने को मिल सकता है, जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है ठंडी दस्तक देती हुई नजर आ रही है। वही 2 दिन के लिए राहत का अनुमान जताया गया है और मौसम विभाग ने बताया कि 2 दिन बाद ठंड बढ़ सकती है। इसके साथ साथ कोहरे में भी यानी कि कोहरा भी बढ़ता हुआ नजर आएगा। उत्तर प्रदेश कोहरे की घनी चादर से लिपटा हुआ नजर आएगा। वैसे भी जो पहाड़ी इलाके हैं वहां पर कहीं ना कहीं बर्फबारी भी देखने को मिल रही। ज्यादा अपडेट के साथ इरशाद हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। इरशाद, जिस प्रकार से मौसम विभाग ने क्या कुछ अलर्ट जारी किया है ठंडी को लेकर?
जी मौसम विभाग का अलर्ट जारी हुआ है और वो काफ़ी ये जो अलर्ट रहेगा वो 20 जिलों में लगभग रहेगा क्योंकि फिलहाल जो धूप है वो गुनगुनी नज़र आ रही है लेकिन आगे मौसम में सर्दी बढ़ने के ज़्यादा चांसेस हैं और उसके वजह से धुंध रहेगी, सर्दी ज़्यादा बढ़ेगी और उसमें हो सकता है कि पॉल्यूशन का भी मामला हो। जिस प्रकार से ट्रेनें भी कई प्रभावित हो गए, पहले से अलर्ट जारी कर दिया गया है, इसको के लेकर क्या कुछ जानकारी? जी जिस प्रकार से ट्रेनों पर इसका सीधा असर देखने को मिलता है, विजिबिलिटी कम होने के चलते। जी जब धुंध वगैरह सामने ज़्यादा होती है तो जाहिर सी बात है कि ट्रेनें कैंसिल होती हैं और बहुत सारी ट्रेनें ऐसी हैं जो वीकली होती हैं वो चलती रहती हैं लेकिन डेली वाइज जो ट्रेनें हैं उनका थोड़ा सा रूट वगैरह रोक दिया जाता है वो स्थगित की जाती है। बिल्कुल, मौसम विभाग ने क्या कुछ अलर्ट जारी किया है? मौसम विभाग ने सर्दी को लेकर चेतावनी जाहिर की है। उनका कहना है कि आने वाले जो 1-2 दिन बाद से सर्दी का स्तर बढ़ेगा और ये इसका प्रकोप मुरादाबाद की तरफ से यूपी की तरफ ज़्यादा रहेगा। 20 जिलों का अलर्ट इसमें जारी किया गया है। उसमें चाहे बिजनौर हो, चाहे रामपुर हो और जो ठाकुरद्वारा है, ऐसे क्षेत्रों में सर्दी का प्रकोप ज़्यादा रहेगा। बिल्कुल, क्योंकि धन्यवाद ये जो आपका ये तमाम अपडेट के लिए।